सारे दोस्तों ने मेरी प्यार भरी राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएम इन सक्सेस पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा जीके में हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और हरियाणा में जो वन्य जीव संरक्षण है उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे हरियाणा में जो वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में आज हम देखेंगे कौन सा कहाँ पे है। इनसे सभी एग्जाम्स में किसी ना किसी एग्जाम में आपको हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये वीडियो आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये कौन कौन से एग्जाम है आइए देखते हैं। सबसे पहले है आपका नर्सिंग, जो हरियाणा में नर्सिंग एग्जाम है उसके लिए हरियाणा पुलिस, पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव और भी हरियाणा में जितने एग्जाम होते हैं जो कि HSSC कंडक्ट कराती है उन सभी एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कौन सा कहाँ पे है। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ कि कौन सा कहाँ पे कब बना था, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए जाएंगे वो कौन कौन से हैं जिनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। आइए देखते हैं। अब आपको मैं बताता हूं जो भारत में नेशनल पार्क हैं उनका संरक्षण यानी कि किन के अंडर में वो सब आते हैं। वो आते हैं भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है 7वें नंबर पे वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंडर में ये काम करते हैं, उसके तहत ही ये सारे संरक्षण किए जाते हैं। और देखते हैं आज भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, विश्व का पहला कौन सा था, ये सब आपको मैं बताऊंगा। और देखिएगा जो भारत का पहला यानी कि भारत का नेशनल पार्क वो था आपका हेली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे था? ये 1936 में ओपन हुआ था और ये वर्तमान में जो जगह है उत्तराखंड में वहाँ पे था, जबकि उस टाइम पे ये उत्तर प्रदेश नामक राज्य में था। ठीक है, तो यानी कि आपका जो भारत का पहला नेशनल पार्क था वो था हेली नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का पहला नेशनल पार्क था। और जो देखा जाता है जो भाई ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, कम से कम ये हर साल में 5 से 10 बार क्वेश्चन पुट हुआ है इसी से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना था, कौन से राज्य में है, या फिर पूछा जाता है ये इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, या फिर पूछ लिया जाता है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हेली नेशनल पार्क निम्न में से इस नेशनल पार्क का नाम था, और उसका आंसर हो जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और साथ ही साथ पूछा जाता है इससे ये कब बना था, कब बना था 1936 में। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लगभग हर साल में 5 से 10 क्वेश्चन इसी नेशनल पार्क से बनकर आते हैं, यानी कि ये कहाँ पे है, इसका पुराना नाम, इसका नया नाम, ये कब बना था, और साथ ही साथ भारत का पहला नेशनल पार्क भी पूछ लिया जाता है। तो इस एक लाइन से ही आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है। कभी कभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आ चुका है, लेकिन अब ये इतना प्रचलन में नहीं रहा था, लेकिन लास्ट 1 ईयर से ये प्रचलन में इसलिए आ गया क्योंकि ये ऐसी जगह पे है जो एक मुद्दा बनी हुई थी। और वो कौन सी जगह है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, वहां पे ये नेशनल पार्क है। इसका नाम है हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क, तो इससे भी क्वेश्चन बनना लाजमी रहता है। और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और साथ ही साथ भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क वो है आपका साउथ बोटन। साउथ बोटन नेशनल पार्क ये है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर।
जो साउथ बोटन नेशनल पार्क है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सबसे बड़ा देखा जाए तो हेमिश नेशनल पार्क है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, जो भारत के अंदर कुल नेशनल पार्क हैं वो कौन से हैं, कितने हैं, ये आपको मैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर करवाऊंगा। इनके लिए एक स्पेशल वीडियो डाल दी जाएगी, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं भारत में कुल कितने हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान 104 हैं। इन्हीं में से हरियाणा में कुल राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं। ठीक है। और विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क, विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था भाई, वो था आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क था जो आपका वो अमेरिका में है और ये विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, येलोस्टोन के नाम से है। आगे देखते हैं हम हरियाणा में जो क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, बहुत ज़्यादा बनने वाले क्वेश्चन है और थोड़े से डिफिकल्ट भी रहते हैं। उनके अंदर डाउट रहता है कौन सा कहाँ पे, जैसे कि काला हिरण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है या फिर काला हिरण के लिए पार्क कहाँ पे है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही डाउटफुल रहते हैं। और साथ ही साथ देखिएगा, जो हरियाणा में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक कालेसर नेशनल पार्क है, इसमें भी डाउट बना रहता है सभी में। वो आपके सारे डाउट आज क्लियर होते जाएंगे। देखिएगा, जो आपका हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य है, मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य वो है कुल 8। हरियाणा में नेशनल पार्क हैं 2 और हरियाणा में जो आपके वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं वो आपके 2 हैं, यानी कि आपके वन्यजीव संरक्षण केंद्र। जो आपके वन्यजीव संरक्षण केंद्र वो भी आपके 2 हैं। तो देखिएगा, जो हरियाणा है आपका कुछ इस तरीके से है। जो हरियाणा का मैप है इस तरीके से है और इसके अंदर हम देखेंगे कौन सा, एक क्वेश्चन आता था अभी लास्ट ईयर ही देखा गया है, वो उसमें पूछा गया था निम्न में से हरियाणा का वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। देखिएगा, आज वो आपका क्वेश्चन भी सोल्व होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम करते हैं हरियाणा के नेशनल पार्क। जो हरियाणा में नेशनल पार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है आपका यमुनानगर में और एक आपका है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, जो पहला है वो है आपका कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क यानी कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपका यमुनानगर में है। ठीक है, और इसी के पास से ही हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। और कालेसर नेशनल पार्क है जो, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। जो लाल गर्दन वाला जंगली मुर्गा होता है उसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, और इसी में आपके क्वेश्चन और बनता है, वो है भौंकने वाला हिरण, भौंकने
वाला हिरण कहाँ पे पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है कालेश्वर नेशनल पार्क में। और कालेश्वर नेशनल पार्क के अंदर ही एक क्वेश्चन बनता है, कालेश्वर वन कहाँ पर है? कालेश्वर वन भी आपका कालेश्वर नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, ये आपका कालेश्वर नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे, ये हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यानी क्वेश्चन आपके सामने आता है, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो भी आपका कालेश्वर नेशनल पार्क है। यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी आपका यमुनानगर में ही स्थित है। और क्या नाम है इसका? कालेश्वर नेशनल पार्क। उसके बाद एक और आपका है, दूसरा जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपका है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वो आपका गुरुग्राम में है। यानी कि हरियाणा में केवल दो नेशनल पार्क है, कौन कौन से? कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसको हरियाणा में साइबेरियन पक्षी के लिए जाना जाता है। यानी कि जो साइबेरियन पक्षी आते हैं वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सबसे अधिक आते हैं। और कौन से नेशनल पार्क में आते हैं? आपके सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आते हैं। और इसी नेशनल पार्क को सलीम अली की संज्ञा दी जाती है। जो सलीम अली थे वो पक्षी वैज्ञानिक थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं, और उन्हीं के नाम से इसको संज्ञा दी जाती है। गुरुग्राम में जो नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और इसमें लगभग 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जबकि भारत के अंदर 1250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। केवल आपके हरियाणा के गुरुग्राम जिले में जो स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, उसमें ही 500 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। 500 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है इसमें भाई। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं और 5-6 इसी से बनते हैं। आपके नेशनल पार्क में लगभग ये क्वेश्चन फिट बैठते हैं, और इनसे और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको वीडियो के अंत में बता दिए जाएंगे कौन कौन से फैक्ट हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, या फिर इसके लिए स्पेशल एक वीडियो और डाल दी जाएगी पार्ट 2 में। ठीक है, जो आपके नेशनल पार्क है 2 हैं हरियाणा में, वन्य जीव अभ्यारण्य अलग से हैं। जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो आपका है कालेश्वर नेशनल पार्क। सबसे छोटा पूछा जाए हरियाणा में तो वो है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क में ही सुल्तानपुर नामक एक झील भी है। ठीक है, और आपका देखा जाए तो इसकी खोज आपकी, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसकी खोज पीटर जैक्सन द्वारा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज पीटर जैक्सन द्वारा 1972 में की गई थी। और इसको पीटर जैक्सन ने ही कहते हैं इसको खोजा था। ये 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, रिपीट कर लेते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कालेश्वर नेशनल पार्क। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सबसे अधिक जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो आपके सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। और साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध पूछा जाए तो भी आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका क्वेश्चन होता है। और सलीम अली जो वैज्ञानिक थे उनके नाम की संज्ञा दी जाती है आपके सुल्तानपुर नेशनल पार्क को। और इसकी खोज आपकी 1972 में पीटर जैक्सन द्वारा की गई थी। और जो आपका कालेश्वर नेशनल पार्क, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, यह हरियाणा का सबसे बड़ा है। उसके साथ ही लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है, भौंकने वाला हिरण पाया जाता है, और हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और इसी के अंदर कालेश्वर नेशनल पार्क है, जो इसमें कालेश्वर वन पाए जाते हैं। और देखिएगा कि जो आपका कालेश्वर नेशनल पार्क है इसमें एक बार क्वेश्चन बना था, 2-3 बार आ चुका, उसके बाद ये, और ये बना था आपका जो कालेश्वर नेशनल पार्क है इसको नेशनल पार्क की संज्ञा कब दी गई थी, यानी कि ये नेशनल पार्क बना कब था? ये बना
2003 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा का नेशनल पार्क कब बना था, यानी किस सन में बना था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेशनल पार्क के यही कुछ फैक्ट्स रहे हैं, इनसे अलग कुछ बनते हैं तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये दे देता हूँ। और साथ ही साथ जो आपके नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनते हैं, इनके मैं आपको एक PDF के थ्रू आपको क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक भी मिल जाएगा। और नेशनल पार्क के बाद आज हम वन्य जीव अभ्यारण्य भी देख लेते हैं। हरियाणा के 8 के 8 कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, यानी कि नेशनल पार्क आपके कंप्लीट होते हैं। 2 नेशनल पार्क है और कौन कौन से हैं, कालेश्वर नेशनल पार्क वो आपका यमुनानगर में, जबकि सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो आपका है गुरुग्राम में। अब हरियाणा के जो वन्य जीव अभ्यारण्य उनके बारे में देखते हैं कौन सा कहाँ पे है। देखो भाई, जो पंचकुला जिला है, पंचकुला जिला में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और कौन कौन से हैं। पहला देखो बीर शिकारगढ़, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। पंचकुला जिले में कौन सा है, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और दूसरा है भाई खेल ही खेतान या खेल ही रेतान, इसको बोल देते हैं। कौन सा जी, खेल ही खेतान या इसी को बोल देते हैं रेतान भी। कई किताबों में रेतान लिखा हुआ है, कईयों में खेतान लिखा हुआ है। तो पंचकुला में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं भाई, एक तो है खेल ही खेतान या रेतान बोल दो, और दूसरा है बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है, पंचकुला में। नेक्स्ट देखिएगा, आपका एक यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा जिला है जहाँ पे बहुत अधिक युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा, और वो कौन सा था भाई, महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक चला था। और कहाँ पे हुआ था, ये कुरुक्षेत्र में, ठीक है। यानी कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी और महाभारत में बंदों को मारा गया था, यानी कि हरियाणवी में बोल देते हैं उसको छिला गया था। छिला गया था यानी कि छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, आदमियों को छिला गया था। छिला गया था से कौन सा बन जाएगा, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है ये आपका, कुरुक्षेत्र में भाई। यानी कि कुरुक्षेत्र में एक वन्य जीव अभ्यारण्य और वो कौन सा है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये छिला गया था यानी कि बहुत छोटा कर दिया गया, छोल छोल गया। तो ये हरियाणा का सबसे छोटा ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है भाई, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। सबसे छोटा हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य वो है आपका छिलछिला, सबसे छोटा। आगे देखिएगा, जो आपका सिरसा है, सिरसा जो जिला है उसमें हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो वो भी आपका कौन सा है, सिरसा है, जिसका एरिया पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा जो जिला है उसका एरिया कितना है, तो वो आपका 4273 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। यानी कि 4277 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और इसी के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और उसका नाम है अबूब शहर। यानी कि अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, वो आपका है सिरसा जिले में। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और कहाँ पे है, सिरसा में है। और याद रखिएगा, इसको याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और वो क्या है, सिरसा के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था, जिसको पिताजी के नाम से जाना जाता है। और सभी जानते हैं पिताजी कहाँ पे रहते हैं, सिरसा में। और सिरसा में देखो पिताजी रहते हैं और मुसलमान है जो, वो पिताजी को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, अब्बू, अब्बू बोलते हैं। तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है,
सिरसा में इसको याद रखने एक छोटी सी ट्रिक है। भावनाओं पे मत जाइएगा, ना ही हमने किसी के धर्म को इसमें इंक्लूड किया है, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य आपका वो है अबूब शहर। ये कहाँ पे है? सिरसा में है। आगे देखते हैं, जो आपका यहाँ पे एक जिला है झज्जर। झज्जर में भी 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं। वो कौन कौन से हैं भाई? पहला तो है जी भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, और एक है खपरावास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडावास और खपरावास दोनों है झज्जर में, ठीक है, याद रह जाएंगे। भिंडावास में और खपरावास में कोई आपको कंफ्यूजन ना बने, ध्यान रखना, झज्जर में है दोनों। खपरावास और भिंडावास दोनों वन्य जीव अभयारण्य वो आपके हैं झज्जर में। और झज्जर से नीचे ही यहां पर एक जिला है जी, वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी में एक नेशनल पार्क, सॉरी एक वन्य जीव अभयारण्य है, वो आपका है नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य ये आपका है रेवाड़ी में। जबकि नाहर सिंह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का आंसर होता है आपका फरीदाबाद। लेकिन याद रखिएगा, जो नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य वो आपका रेवाड़ी में इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को फंसा देता है। और इससे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे लगभग 95% इसका आंसर फरीदाबाद लगा देते हैं, क्योंकि जो नाहर सिंह थे उनका संबंध वल्लभगढ़ से माना जाता है और बच्चे फंस जाते हैं उसमें और इसका आंसर कर देते हैं फरीदाबाद में, जो कि गलत हो जाता है। नाहर सिंह से सिर्फ वन्य जीव अभयारण्य है एक ऐसा जो रेवाड़ी में है, बाकी सारा फरीदाबाद में पाया जाता है इनसे संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपका एक नाहर सिंह हो गया, झज्जर में हो गए 2 भिंडावास और खपरावास, कुरुक्षेत्र में हो गया छिलछिला, और पंचकुला में हो गए हैं वीर शिकारगढ़ और खेल ही रेतान। एक देखिएगा जो आपका है यमुनानगर में है एक और वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य है एक यमुनानगर में, वो है कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। एक कालेश्वर नेशनल पार्क है और एक कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य है, यानी कि कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? वो आपका है यमुनानगर में। कितने हो गए आपके? अबूब शहर हो गया, ये सबसे बड़ा है, याद रखना है। वो सबसे छोटा है छिलछिला आपका, और सबसे बड़ा है आपका अबूब शहर। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य आपका अबूब शहर, सबसे छोटा छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। एरिया पूछा जाए तो इसका 29 किलोमीटर स्क्वायर है। 29 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है वैसे, प्रॉपर देखा जाए तो ये 28.92 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और अबूब शहर का आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका एरिया कितना है, ठीक है। वैसे चलो कमेंट बॉक्स में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, इसका जो एरिया मैं आपको बता देता हूँ हेक्टेयर में है, वो है आपका 11,530 हेक्टेयर में। जो आपका अबूब शहर का एरिया है वो आपका है 11,530 हेक्टेयर में, ठीक है भाई। आपके आज नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य वो आपके कंप्लीट होते हैं। इनसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें, और हमारे चैनल ऐसे मीन सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर कर दिया अगर आपको अच्छी लगती है तो, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है। तब तक आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।